शुरू करो है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ सरफ़ना इलैक नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम या क़ौमना अजीबू दाዒयल्लाहि व आमिनू बिहि यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम वमन ला युजिब दाዒयल्लाहि फ़लैस बिमुअजिज़िन फ़िल अर्ज़ि वलैस लहू मिन दूनिही औलिया उलाइक फ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर वयौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नारि अलैस हाज़ा बिल्हक़्क़ क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून फ़ास्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौन मा युअदून लम यल्बथू इल्ला साअतम मिन नहार बलागुन फ़हल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 26वें पारे में से सूरतुल अहक़ाफ़ आखिर की कुछ आयतें तिलावत की गई। ये सूरह मक्की है। आइए तर्जुमा सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ऐ अल्लाह तेरी पनाह में तेरी मदद में आना चाहते हैं मरदूस शैतान की बुराई, वसवसे, खन्नास, बहकावे से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। वइज़ सरफ़ना इलैक नफ़रम मिनल जिन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता भी नहीं, एक ऐसा वक्त था कि आप कुरान की तिलावत कर रहे थे तो हमने जिनों की एक टोली को सुनने के लिए भेजा था। यस्तमिऊनल क़ुरान, और बड़े शौक़ से बड़े एहतिमाम से आकर वो कुरान सुनने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। फ़लम्मा हज़रूहु, और वो टोली बहुत ज़्यादा लोगों की थी, जिनों की बहुत ढेर लोग थे। जब सब के सब, पहले तो कुछ आगे वाले आकर रुके और पीछे वाले सब आते चले गए, रुकते चले गए, और सब के सब जब हाज़िर हो गए क़ालू अंसितू, तो इन लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया कि बिल्कुल खामोशी से सुनो, गौर से सुनो, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। फ़लम्मा क़ुदिया, तो जितनी देर भी अल्लाह के रसूल तिलावत कर रहे थे, अभी तो हम लोगों को तर्जुमा करना पड़ता है, तिलावत करें तो उर्दू में उसका मतलब बताना पड़ता है, लेकिन जब अहले अरब और जिन जो आए थे वो अरबी जानते थे तो उनको तर्जुमा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ़लम्मा क़ुदिया, तो जब अल्लाह के रसूल तिलावत से फ़ारिग़ हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन, तो जितने जिन्होंने सुना था कुरान सब के सब एक
मर्तबा में एक मर्तबा कुरान सुन के सब दाई बन गए, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन, और अपने कौम को जाकर डराने लगे। मुंजिर का लफ्ज़ ना जगह जगह कुरान में आता है, लितकूना मिनल मुंदिरीन, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को डरा दो। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि डराने वाली क्या बात है, खुशखबरी सुनाना चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफ़त कुरान में बयान की गई है, बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरी भी सुनाते हैं डराते भी हैं। जो ईमान में आ जाएं, इसको मान लें, इस पर चलने लगे, उनको जन्नत की खुशखबरी, और जो न माने, जो ठुकरा दें, तो उनको जहन्नम से डराना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज दुनिया में जिनको हम काफिर समझते हैं, ये सब के सब काफिर नहीं है। काफिर उसे कहते हैं कि जो ठुकरा दे, जिसके पास सामने पेश कर दिया गया, बता दिया गया, हक़ खोल कर, कुरान खोल कर रख दिया गया और उसने ठुकरा दिया, नहीं माना, तो वो काफिर है। तो इस माने में तो आज काफिर बहुत कम है, हमने उन तक पहुंचाया ही नहीं है, उन तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये डराने वाली बात के जो न माने, ठुकरा दे, उनको जहन्नम से डराना। कालू या कौमना, अब ये जिनों की टोली अपने जिन भाई बहनों के पास गई और जाके देखो, अपने अल्फाज में इनडायरेक्ट स्पीच में कुरान की बातें। एक मरतबा में किसको याद तो होगा नहीं कि हमने क्या सुने, अरबी में क्या कुरान सुने थे, पूरा कुरान उनको याद तो हुआ नहीं। तो जाकर अपने जिन भाइयों से कहने लगे, या कौमना, ऐ हमारे कौम के लोगों, इन्ना समीअना, और यही बात सूरह जिन हम लोग जो पढ़ते हैं ना, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन, कह दो ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको भी नहीं मालूम था, अल्लाह तुमको बता रहा है तो तुमको मालूम हुआ, अब तुम लोगों को बता दो। अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन, के जिन लोगों की एक टोली ने कुरान को सुना, पूरी सूरह है वो सूरह जिन। तो सूरह जिन ऐसा नहीं है कि जिन को कब्ज़ा करने के लिए लोग बदअकीदगी फैला दिए। अल्लाह की दावत की बातें, इस्लाम की बातें इंसानों को, जिनों को पहुँचाने के लिए ये कुरान मैसेज है। और जिन्होंने सुना था, ये सूरह अल-अहकाफ में है, सूरह जिन के अंदर भी तज़किरा है। तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं सूरह जिन पढ़ेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। अगर जिन आएंगे भी, सुनेंगे भी, तो वो तुम्हारी दावत के लिए मददगार बनेंगे। और ये सब जो बदअकीदगी है कि जाएंगे फ़लाँ की तिजोरी तोड़ के पैसा तोड़ के ले आएंगे, ये सब फालतू बातें हैं, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जिन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ हमारे कौम के लोगों, इन्ना समीअना किताबा, हमने एक किताब सुनी है, उनज़िला मिन बादि मूसा, जो मूसा पैगंबर के बाद आज ऐसी कोई किताब सुनने में आई। और सूरह यासीन में अल्लाह कहता है कि मा उनदिरा आबाउहुम, ईसा पैगंबर के बाद से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया। फ़हुम गाफिलून, सब गफलत में थे, कोई डराने वाला, कोई नबी रसूल आया ही नहीं, हज़रत ईसा से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो हमने जो किताब सुनी, उनज़िला मिन बादि मूसा, मूसा पैगंबर के बाद कोई पहली किताब हमने ऐसी सुनी होगी, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै, और इस किताब की आगे जो है तो स्पेशलिटी बता रहे, कुरान कैसी किताब है, क्या है। सबसे पहली बात ये कि कुरान पहले की किताबों की तस्दीक करती है। हज़रत आदम आए, हज़रत आदम के बाद से लेकर हज़रत ईसा तक ढेर सारे नबी रसूल पैगंबर आए और हर एक ने अल्लाह की तालीम बताई, ये कुरान बताता है। और जितनी किताबें, ज़ुबुर, हज़रत दाऊद की ज़बूर हुई, तौरेत हुई, इंजील हुई, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, माफ़िस सुहुफ़िल ऊला, जो पहले की सहीफ़ों में है। तो पहला काम कुरान ये करता है, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, जितनी किताबें कुरान से पहले की मौजूद है, उन किताबों की ज़्यादा बातों की तस्दीक कुरान करता है। कुछ बातें रद्द होती है, कम बातें रद्द होती है, ज़्यादा को अटेस्ट करता है कुरान कि देखो तौरेत में ये लिखा है, इंजील में ये लिखा, ज़बूर में ये लिखा हुआ है, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, हज़रत इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में ये लिखा, माफ़िस सुहुफ़िल ऊला, पहले के सहीफ़ों में ये लिखा हुआ, और सब अल्लाह के पास से। जब एक ऑथर के पास से है, एक अथॉरिटी के पास से, एक अल्लाह सुप्रीम अथॉरिटी के पास से है, तो हर एक के अंदर एक ही बात होगी। क्या? सबसे पहली बात ये
कि हर नबी अपने कौम में जाकर क्या कहा, या कौम, ऐ मेरे कौम के लोगों, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। जिन लोगों ने यही कहा, या कौमना, है ऐ हमारे कौम के लोगों, जो किताब हमने सुनी है, हमारे पास जो किताब है उसकी बातें तो मेल खाती है, मैच होती है, बताती है। और एक दाई को यहीं से शुरुआत करना चाहिए। एक सिख सामने खड़ा, एक हिंदू खड़ा, एक यहूदी खड़ा, एक ईसाई खड़ा, एक बंजारा समाज का कोई खड़ा है, तो पहले ये करना चाहिए कि भाई तुम क्या मानते हो, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारे महाराज क्या कहते हैं, पहले सुनने का। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जब सुनेंगे ना हम, तो उसी में से कुछ बातें ऐसी निकलेगी जो कुरान उसको अटेस्ट करती है, जो कुरान से मेच खाती है। बस वो बात पकड़ लेने का, अरे ये बात तो कुरान में भी है, ये जो तुम कह रहे हैं ना, बाकी जो बातें निगेटिव थी भले उसको टच मत करो, उसको मत छेड़ो, खामोशी इख्तियार करो। उसकी 19 बातें कुरान से टकराती हुई, एक बातें कुरान से मेल खाती हुई, तो उसकी एक बात का अप्रिसिएट करो, तो वो तुम्हारी बात, तुम्हारी कुरान की बात सुनने को राज़ी होगा। दावत यहीं से शुरू होती है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह कुरान की आयतें उठाओ तो यही कहते रहे कि हज़रत ईसा मेरे भाई थे, सारे नबी मेरे भाई हैं, सारे नबी जो शिकवन दे के गए सब ये इसी अल्लाह की शिकवन दे के गए। तो मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै, दूसरी सिफत कुरान की है कि मुहैमिनन अलैहि, पहले की किताबों की गलत बातों को करेक्शन करती है, करेक्ट करती है, उसको कंडेम करती है। वो 2 नंबर पे हम बताएंगे, लेकिन पहले नंबर पे कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे दीन में जो चीज़ें मौजूद है। अब जैसे हम लोग राजस्थान गए हुए थे, ब्रह्म कुमारी बहुत बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है कि सिर्फ 60 एकड़ के ऊपर उन लोगों ने सोलार सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया है कि अगर गवर्नमेंट की लाइट चली जाए तो इनकी 50 बिल्डिंगें हैं, इनकी बिल्डिंगों का लाइट कभी बंद नहीं होता। 60 एकड़ के ऊपर सिर्फ सोलार सिस्टम बनाया। इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट और इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें चल रही है, उन तक हम इस्लाम पहुंचा ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, 3 दिन की हमारी वहाँ विज़िट हुई, वो कहने लगे डॉक्टर साहब क्या लगा, कैसा लगा, इंटरव्यू लेने लगे। और उन्होंने कहा कि हम लोग अल्लाह को नूर मानते हैं, आप क्या कहते हैं। मैंने पढ़ा, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का नूर अल्लाह है। पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग सुन सकते हैं। तो हमको शुरुआत वहीं से करना है कि जितने ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं, तो उनकी किसी न किसी अच्छी बात को लेकर कुरान से मैच करके कि यही दावत तो हर नबी की रही है, यही एक अल्लाह की तरफ तो हर नबी ने बुलाया है, तो उनके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है, वो हमसे जुड़ते हैं। और अगर उनकी नेगेटिव बात पे हम अपोज कर दें तो फिर वो हमारे दुश्मन बनना चालू हो जाते हैं। तो ये हमको ख्याल रखना चाहिए। तो कुरान सबसे पहली बात ये कि पहले की किताबों की तस्दीक करता है, यहदी इलल हक़, हक़ की तरफ हिदायत देता है। शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास, सारी दुनिया के लिए हिदायत है, हर लोगों के लिए। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, हिदायत के लिए प्रूफ, दलील पेश करता है। वल फुरक़ान, और हक़ और बातिल का कसौटी है, सच और खरे को परख लो, तराजू है, सही और गलत बता देगा। तौरेत में, इंजील में क्या गलत है कुरान तुमको बता देगा, लेकिन सेकंड स्टेप पर। तो ये हक़ की हिदायत देता है। व इला तरीक़ मुस्तक़ीम, सरल मार्ग, मुक्ति के रास्ते, सीधे रास्ते की तरफ। हम लोग पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, तो अल्लाह जवाब दे रहा, यहदी इलल हक़ व इला तरीक़ मुस्तक़ीम। और दूसरी जगह तो कुरान में है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, मुस्तक़ीम से भी आगे, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज़्यादा सीधा, अक़वम। तो वो कुरान उस रास्ते की तरफ तुमको हिदायत देता है। या कौमना, जिन्होंने अपनी कौम से कहा, अजीबु दाई अल्लाह, अल्लाह के रसूल को यहाँ पे दाईउल्लाह कहा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है, गोया कि अपने बच्चों का नाम हम लोग रख सकते हैं, दाईउल्लाह। या कौमना, ए हमारे कौम के लोगों, अजीबु दाई अल्लाह, वो अल्लाह का दाई जिसकी आवाज़ हमने सुनी मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वह आमिनू भी, उस पर ईमान ले आओ। पूरी कौम को ईमान लाने के लिए कह रहे हैं। बस यही चीज़ है। अगर नर्म दिली से किसी एक इंसान रेलवे में मिल गया, बस में मिल गया, रिक्शा में मिल गया, नर्म दिली से हम उसको कुछ बातें बता देंगे ना, तो जाकर अपने पूरे शहर को, ख़ानदान को, गांव को वो बताएगा। एक टोपी वाला मिला था, वो रोज़े से था, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा था, तुम्हारी बात आगे तक पहुंचा देगा वो। ये बिल्कुल पक्का गारंटी कुरान से हमको मिलती है।
यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम, और अगर तुम उस दाई की बात को मान लोगे तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वयुजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से तुम्हें बचा लेगा। वमन ला युजिब दाई अल्लाह, अब देखो अल्लाह की तरफ बुलाने, मुझको अपना सोना बेचना है, अपना धंधा करना है, बिज़नेस करना है, अपने धंधे के लिए अरे बिले चालाकी के नाम पे बिना झूठ के तो होता नहीं, मेरी ज़बान में से बरकत और खैर उठ जाएगा, एक आदमी भी हिदायत पर नहीं आएगा अगर दिन भर में एक मर्तबा भी मैंने चालाकी के नाम पे, धोखा दही के नाम पर अपने बिज़नेस और धंधे में गलत बयानी से काम लिया है। लेकिन अगर मैं अल्लाह का दाई हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँ, अपनी ज़बान से सच बोलता हूँ, तो इतनी बरकत अल्लाह रख देगा मेरी ज़बान में कि मेरी एक बात भी रद्द नहीं होगी, आपकी एक बात भी रद्द नहीं होगी, कोई उसे झुटला नहीं पाएगा, इनकार नहीं कर पाएगा। सुन लो ऐ हमारे कौम के लोगों, जिस दाई की हमने बात को सुना था उसको मान लो तो अजाब से बच जाओगे। और सुनो, धमकी दे रहे हैं अब ये जिन अपने भाइयों को धमकी दे रहे हैं। वमन ला युजिब दाई अल्लाह, वो बेचारा दाई तो सच्चा है, रात के अंधेरे में अकेले में कुरान पढ़ रहा था, फरिश्ते सुन रहे थे, हमने सुना, दिन में जाके लोगों को सुनाता तो पत्थर मारते, जूते में खून भर जाते, उस दाई को लोग सुन नहीं रहे हैं। सुन लो ऐ जिनों के कौम के लोगों, जो उस दाई की बात का जवाब नहीं देगा, नहीं मानेगा, ईमान नहीं लाएगा, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्ज़, वो अल्लाह को ज़मीन में हरा नहीं सकता। और खुद सूरह जिन में जिन्होंने कहा है कि लन नुअजिज़हु हरबा, हम बहुत तेज़ भागते हैं। जिन जो भागते हैं ना, आज दुनिया की कोई सवारी साइंस से कहती है कि लाइट सबसे तेज़ 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में रोशनी तय करती है, और इससे तेज़ जिन भागते हैं कि, और जब जिन जितनी तेज़ भागेंगे ना तो वो आग से बने तो जलना शुरू हो जाते हैं, तो जितना तेज़ भागेंगे फिर उनको ईंधन की ज़रूरत होगी, तो वो रोशनी से तेज़ भागते हैं। तो क्या कह रहे हैं, लन नुअजिज़हु हरबा, हम अल्लाह को भाग कर आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह की बाउंड्री से, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, इस अल्लाह की बाउंड्री से बाहर जा ही नहीं सकते, अल्लाह की कुदरत से बाहर निकल ही नहीं सकते, अल्लाह की पकड़ से बाहर जा नहीं सकते। फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्ज़, न ज़मीन में अल्लाह को हरा पाएगा, न किसी दाई को हरा पाएगा, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा पाएगा। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और फिर उसका कोई मददगार दुनिया में मिलेगा भी नहीं। कारून, शद्दाद, हामान, नमरूद, फ़िरौन, बड़े बड़े बादशाहों को बचाने के लिए कोई नहीं आया, उसके मौके पर हम सुन सकते हैं वो, तो उसका कोई मददगार मिलेगा ही नहीं। और जब कारून को अल्लाह ने धसाया, वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी को मददगार उसने पाया ही नहीं। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। न कारून की मदद हुई, न फ़िरौन की हुई, न हामान की, न शद्दाद की, यहाँ तक कि फ़िरौन ने मरते मरते कहा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। मूसा और हारून के रब पे 3 अल्फाज हैं, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून ये भी है, और आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, पूरी बनी इसराइल जिस पर ईमान लाई। हज़रत मूसा जिसकी तरफ बुलाते, हज़रत हारून जिसकी दावत अभी तक दे रहे थे, मैं उसको मानता हूँ। मरते मरते ये जुमला अदा किया, अल्लाह को छोड़ देना चाहिए था ना, ईमान का जुमला अदा किया फ़िरौन ने, आमन तो कहा जैसे हम कहते हैं, क्योंकि जादूगरों को सुना था, और एक मतलब जादूगर ईमान लाए तो अल्लाह ने इतने बड़े मर्तबे पर पहुंचा दिया। और जैसे ही इसने कहा आमनतु, मुंह खोला अपने, हज़रत जिब्रील ने दरिया नील का कीचड़ उठाया, आल आना वक़द असैत, अब ईमान लाता है, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में तूने गुजार दिया। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, मौत तक काफिर थे, ठुकरा रहे थे, गरगरा खरखरा चालू हुआ, फिर ईमान काबिल कबूल नहीं है। दरियाए नील का कीचड़ उठाकर उसके मुंह में भर दिया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिक, तेरे बदन को नजात देंगे, दरिया से बाहर निकालेंगे, लितकूना लिमन खल्फक आया, तेरे बाद वालों के लिए तू निशानी बन जाएगा। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका,
और आज तक उसकी फ़िरौन की लाश हम लोग देख सकते हैं। तो अल्लाह के अलावा कोई मददगार पाएगा ही नहीं। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, वो खुली हुई गुमराही में है। आगे आयतें कुछ है, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, और इस सूरह अहक़ाफ़ ख़त्म हो रही। इंशाअल्लाह कल इसको हम सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने, इस पर चलने और इसके कानून के मुताबिक पूरी दुनिया को लाने की हमारे दिल में जज्बा पैदा करे। जज्बा पैदा होगा तो राह अमल निकलेगी, अमल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वो वक्त अब करीब आ चुका है कि यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, पूरी दुनिया में फ़ौज दर फ़ौज लोग दीन में दाखिल होने वाले हैं। और पानीपत के अंदर बंदा ख़ुद गवाह है, 1.5 करोड़ लोग मौजूद थे और वो कुरान की बातें सुन रहे थे। बंदे की पूरी 10 मिनट की स्पीच यूट्यूब के ऊपर है, रूहानियत, इंसानियत, कुरान की रोशनी में। और 1.5 करोड़ काफिर खड़े होकर सुन रहे, अपने स्टेज पे मौका दे रहे, सारी कुरान की आयतें अरबी पढ़ के सुनाई जा रही। तो बाद में अनाउंसर क्या बोलता है, हमारे स्टेज से पहली बार अरबी भाषा भी कवर हुई है। देखो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं वो लोग कि हमारे स्टेज से हर भाषा में तकरीर होती थी, पहली मर्तबा अरबी भाषा में भी बहुत सारी बातें आईं। तो कुरान सुनने और पढ़ने पे वो लोग खुश हो रहे हैं। तो दुनिया इस मोड़ पर आ चुकी है, इस कुरान को गले लगाना चाहती है, सीने से लगाना चाहती है, लेकिन हम ही इस कुरान से दूर है। तो अल्लाह ताला दूसरी जगह कहता है कि अल्लाह दूसरी कौम को लेकर आ जाएगा, उनको आगे कर देगा, तुमको पीछे कर देगा। तो कहीं ये ना हो जाए कि अल्लाह किसी और को आगे कर दे और हम पीछे रह जाएं कि मेरे को पढ़ने भी नहीं आता। आज रमज़ान के महीने में किसी से पूछो, बोले नहीं मेरे को पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना ही नहीं आता, तर्जुमा कब सीखेगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हिदायत दे, कुरान पढ़ें, अरबी में पढ़ें, समझें, अपनी ज़बान में तर्जुमा सीखें, घर में माहौल बनाएं, घर में बीवी बच्चों को 24 घंटे में से कुछ वक्त निकालें और इस कुरान का माहौल बनाएं। तभी रमज़ान में हम देखेंगे मार्केटिंग का एक माहौल बन जाएगा, लेकिन कुरान का माहौल रमज़ान में नहीं बनेगा। कितनी बदकिस्मती है, रमज़ान में मार्केट का माहौल बन जाता है, आखिरी अशरे में, एतिकाफ़ के अशरे में पूरी मार्केट ही मार्केट नज़र आती है, लेकिन कुरान का कोई माहौल नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला हमें कब तक छोड़ेगा। अल्लाह ताला हमें पलटने की तौफ़ीक़ अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म किया इस किताब से दूरी अख्तियार करके। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दिया था, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, इसकी तिलावत का हक़ अदा करते, इसकी पढ़ने का हक़ अदा करते, इसके समझने का हक़ अदा करते, इस पर अमल करने का हक़ अदा करते, इसको लोगों तक पहुँचाने का हक़ अदा करते और इसके कानून को लेकर खड़े हो जाते, इसके कानून को नाफिज करने का हक़ अदा करते। ये सारे हक़ अदा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल भी ज़ोहर बाद होगा। इंशाअल्लाह करेंगे, एक दिन कोई ईद बाद है ना, पहले ईद बाद पहले पारे से। कौन दिन सही रहेंगे? देखो अब आप लोग तय करके बताओ। हाँ तय कर लो। हाँ मेरे को ना ज़्यादा वक्त ज़ोहर में ही मिलेगा, जैसे भी तालीम होती है। नहीं ज़ोहर में फिर वो मजमा नहीं रहता ना। अच्छा अच्छा, क्या वो अक्सर करके ऐसा बात का रहता है। अगर करेंगे तो उसको मेहनत हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलो देखो बोले जो मैं उसके वक्त निकालूँगा।